हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड के जो कक्षा 10 है उसका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मैथ्स में, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और इससे पहले भी हमने 4-5 चैप्टर जो है ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके जल्दी से जल्दी देख लें वो वीडियो, ताकि आपको बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट हो, क्योंकि लगभग सारे एग्जाम्पल जो हैं वो एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन कवर किए जाते हैं उसी प्रकार के जो है उनको इंक्लूड किया गया है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले आप पाएँ, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारी इच्छा है। ठीक है, और इसी उद्देश्य से हम लोग ये पूरा सीरीज जो है वो कवर कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ज्यामिति, है ना। ये जो है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। आप तो देख पा रहे होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, तो कई बार बच्चे जो है समझते नहीं हैं अच्छे से, है ना। इसलिए लगता है कि नहीं, ये बहुत ही हार्ड चैप्टर माना जाता है बच्चों के लिहाज से, है ना। तो आज हम लोग उसका जो पहला पार्ट है, हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। एक आज हम लोग त्रिभुज से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और दूसरा जो है हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग वृत्त और उसका जो स्पर्श रेखा वाला जो टॉपिक होता है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपने इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर ले फटाफट, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और हमारे वीडियो को लाइक करना भी ना भूले, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करेंगे क्या, इस टॉपिक को थोड़ा सा बेसिक्स हम लोग पहले कवर कर लेते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें किन किन चीज़ों को आपको इंक्लूड किया गया है। ऐसे आपको एक त्रिभुज के बारे में बेसिक आइडिया होना जरूरी है। त्रिभुज आपको पता होगा कि 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के में क्या क्या होते हैं, तो 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होता है ना, 3 शीर्ष बिंदु भी होते हैं, ठीक है। और जो बेसिक है इससे रिलेटेड, जैसे आप जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये तो हम लोग को समझना है ही, ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए। आपको 2-3 और जैसे बेसिक मैं बता दूं आपको। त्रिभुज को हम लोग कैसे बांटते हैं, तो कोण के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। और भुजा के आधार पे भी 3 प्रकार होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ इसका इंट्रोडक्शन, है ना। न्यून कोण त्रिभुज उसको कहते हैं वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण जो होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, 0 से 90 के बीच का जो रेंज होता है, अगर इसमें तीनों के तीनों कोण हैं तो वैसा जो है त्रिभुज कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। अगर ऐसा हो रहा है कि उसका एक कोण समकोण हो, मतलब 90 डिग्री के बराबर हो, तो उसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। और एक कोण अगर अधिक कोण हो तो उसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज, है ना। तो ये तो हो गई कोण के आधार पे जो है वर्गीकरण। दूसरा जो है हमारा भुजा के आधार पे समबाहु। समबाहु उसको कहते हैं जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो, है ना। अगर हम लोग कोण के आधार पे देखें तो समबाहु त्रिभुज जो हो आएगा ना, वो न्यून कोण त्रिभुज में आएगा। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा तो बराबर रहेगा ही, साथ में साथ तीनों कोण भी बराबर होता है, और प्रत्येक कोण का मान होता है 60 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको एकदम पहले से ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आप ऑलरेडी आपको मतलब पता होना चाहिए, और आप उसको यूज़ कहीं पे भी कर सकते हो। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो हम लोग किसको कहते हैं, समबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका क्या होता है, प्रत्येक भुजा मतलब सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और इसके साथ में इसका सारा कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, और प्रत्येक का मान 60 डिग्री होता है, ठीक है। ऐसे जो 9th क्लास में पढ़ाया जाता है त्रिभुज से रिलेटेड जो मेंसुरेशन वाला पार्ट है, क्षेत्रमिति वाला, है ना, उसका क्षेत्र परिमाप ये सब निकालने वाला, तो कई बार उसका ज़रूरत भी आपको यहाँ पे पड़ेगा, हो सकता है कई बार पूछा जा सकता है ना। तो उसको भी हम लोग अगर आएगा तो हम लोग देखेंगे। 1-2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से शायद इसमें इंक्लूड किया गया है उस टाइप का, तो आप हम लोग उसको भी देखेंगे जहाँ तक संभव होगा। उसके बाद आपको समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई 2 भुजा आपस में बराबर हो, वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और तीसरा जो है वो क्या कहलाता है,
विषमबाहु त्रिभुज जिसमें क्या होता है कि तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये तो समझ गए आप, है ना। आपको साथ ही साथ याद दिला दूं, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे जो हमारा पूरा सेशन है ना, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड अभी कवर किए जा रहे हैं। तो आप देखना, पूरा वीडियो ना भूलें, सारे वीडियो को भी देखें और साथ ही साथ पूरे जो सीरीज है उसको भी कवर कर लें, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छा हो जाए, है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाओ। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा, अब देखिए इसमें हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो आपको एक और चीज जानना है, थेल्स प्रमेय, है ना। थेल्स प्रमेय क्या होता है, तो थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में अगर उसके किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है ना। अभी शायद पहला क्वेश्चन ही हमारा इस पे है, तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि आपने अगर पढ़ा होगा पीछे, तो क्या होता है, किसी त्रिभुज में अगर उसके किसी भी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, और इसी को हम लोग कहते हैं थेल्स प्रमेय। और एक इसका विलोम भी होता है जो कहता है इसका ठीक, कि अगर कोई भुजा या कोई रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह भुजा तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। एक दो और कॉन्सेप्ट अगर आएगा तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, जरूरत होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार जो है वो उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। तो हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसा है, और फिर हम लोग उससे रिलेटेड जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको साथ में एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। तो फटाफट जो लोग रेडी हैं एक बार क्या करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई क्रमशः भुजाएं AB और AC पर दो बिंदु हैं तथा एक्स वाई समांतर BC। यदि AX अनुपात XB बराबर है 2:3 तो AY अनुपात YC का मान होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, है ना, ऐसे हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं और इसमें ABC ये हो गया, और इसमें एक्स वाई AB और AC पे, AB और AC पे, AB पे X है और AC पे Y है, तो एक्स वाई इस प्रकार से एक बिंदु है ना। और एक्स वाई जो है वो क्या है, एक्स वाई समांतर है एक्स वाई जो है वो समांतर है BC के। तो देखिए जैसे ही ये समांतर हुआ तो हम लोग थेल्स प्रमेय लगाने के लिए अब फ्री हैं, है ना। सिर्फ ये एक्स वाई एक रेखा है ये जानना काफी नहीं है, एक्स वाई इसके समांतर होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AX बटे XB इक्वल्स AY बटे YC, है ना। ये थेल्स प्रमेय से हमने लिख दिया। तो कह रहा है क्या, AX बटे XB का वैल्यू कितना है, ये है 2:3, मतलब 2/3। तो AY अनुपात YC का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका अनुपात कितना आएगा, यही पूछा जा रहा है। तो देख रहे हैं कि वो जो अनुपात होगा वही इसका भी हो जाएगा, मतलब दोनों अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, 2:3 ही होगा। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन हो गया इस कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। दो समरूप त्रिभुजों ABC एवं PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेमी स्क्वायर है। यदि ABC की ऊंचाई 4.5 सेमी हो तो PQR की ऊंचाई क्या होगी। देखिए जब भी आपको देगा ना, जैसे अगर दो समरूप त्रिभुज, समरूप होना बहुत ही जरूरी है ना। क्या चीज होना चाहिए, ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग तभी अप्लाई करेंगे जब दोनों त्रिभुज क्या हो, समरूप हो। तो समरूप त्रिभुजों में क्या होता है कि उनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ये किसके बराबर होगा, है ना। तो ये उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, या
उसके जो संगत शीर्ष लंब के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई भी हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं लंबों के वर्गों के अनुपात, या फिर हम लोग कह सकते हैं उनकी माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात, है ना। देखिए सब क्या है, ये सारा जो है वो लंबाई है ना, माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात, है ना। ये सब आपस में क्या होता है, बराबर होता है ना। क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के, संगत भुजाओं है ना, हमेशा संगत ही होगा, है ना। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात होगा, या फिर माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात होगा, है ना। हमेशा क्षेत्रफल का अनुपात ना जो भी रहेगा इधर सिंगल भुजा उसके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। दूसरे कंडीशन में अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए उसको रूट में लगा देंगे, या शीर्ष लंबों का, संगत शीर्ष लंबों का अनुपात लगाने के लिए हमेशा क्षेत्रफल को रूट में लगाएंगे। इधर वाला अगर किसी का अनुपात पूछ रहा है ना, वर्ग को छोड़ के, है ना, वर्ग नहीं लिखा हुआ है केवल अनुपात लिखा हुआ है, तो आप रूट लगा के क्षेत्रफल का अनुपात अगर ये दिया हुआ है तो इसमें से कोई भी निकाल सकते हैं रूट लगा के। सिर्फ यहाँ पे वर्ग का नहीं, जैसे संगत भुजाओं के अनुपात को निकालना है, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो रूट लगा देंगे। संगत शीर्ष लंब का अनुपात निकालना है तब भी इसमें रूट लगा दीजिए, माध्यिका का अनुपात निकालना है तब भी रूट लगा दीजिए। और अगर देखिएगा परिमापों का अनुपात अगर पूछेगा, है ना, तो परिमापों का अनुपात में ना, परिमापों या परिधि जो भी है ना, तो परिमापों का जो अनुपात होगा ना वो सिंपल किसके बराबर होता है, तो ये संगत भुजाओं के अनुपात, है ना। क्योंकि परिमाप क्या है, एक लंबाई है ना, तो लंबाई का अनुपात लंबाई के अनुपात के बराबर होगा। लेकिन क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है, जैसे क्षेत्रफल को हम लोग मीटर स्क्वायर में मापते हैं, है ना, तो इधर भी अगर केवल मीटर रहेगा, क्योंकि लंबाई है वो क्या होता है मीटर में मापते हैं, तो काम नहीं चलेगा, है ना, तो इसका वर्ग करना पड़ेगा, है कि नहीं। यहाँ पे परिमाप को मीटर में मापते हैं और भुजा की लंबाई चाहे तीनों में से कोई भी हो तो वो भी मीटर में मापते हैं, तो परिमाप का अनुपात क्या होगा, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, या फिर आप देखोगे क्या संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होगा, शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होगा। शीर्ष लंब के जगह ऊंचाई हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होगा, या फिर आप कह सकते हो संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा। आप इसी में देखेंगे क्या कि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा ना ये परिमापों के वर्गों के अनुपात के बराबर भी आएगा, परिमापों के वर्गों के अनुपात। हालांकि मैंने ऐसा कहीं लिखा हुआ देखा नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए, है ना। चलिए, तो हमारे पास इस सिचुएशन में क्या है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, एबीसी का क्षेत्रफल जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये दिया हुआ है कितना 81, और पी क्यू आर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 49। तो इन दोनों का अनुपात निकालिए तो ये आ जाएगा कितना 81/49। हमसे पूछ क्या रहा है, तो उसकी एबीसी की ऊंचाई, ऊंचाई जो है वो कितना दिया हुआ है 4.5, है ना। तो क्या होगा, मान लीजिए कि पी क्यू आर की ऊंचाई जो है, माना कि पी क्यू आर की त्रिभुज पी क्यू आर की संगत ऊंचाई, है ना, संगत होना जरूरी है ना। संगत ऊंचाई क्या है, अगर x है, ठीक है,
ऊंचाई क्या है, x है, तो क्षेत्रफल का अनुपात है ना क्या हो जाएगा, इसके अनुपात के। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, ए बी सी पहले लिए हैं और पी क्यू आर बाद में लिए हैं, तो इसमें भी ए बी सी की ऊंचाई कितना है 4.5 का स्क्वायर ये लेंगे अब बटे एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ऊंचाइयों के अनुपात के मतलब वर्गों के अनुपात के बराबर क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 4.5 डिवाइड बाई एक्स है ना, पूरे पे स्क्वायर लगा देंगे तो ये आ जाएगा कितना 81/49। तो हमारे पास आया कितना 4.5 डिवाइड बाई एक्स है ना, इधर जाएगा रूट लग जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, रूट लग जाएगा तो 81 से 9 बाहर आएगा, 49 से 7 आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 गुने एक्स बराबर 7 गुने 4.5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 गुने 4.5 और बटा में आ जाएगा 9। ठीक है, काट देंगे, 4.5 है, 2 बार में कट जाएगा तो ये आ गया 7/2 है ना, 7/2 मतलब 3.5 है ना, 7.5 को आधा करेंगे तो कितना आएगा 3.5 है ना, 3.5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। देखिए हमारे पास ऑप्शन की कमी नहीं है, तो आप चाहो अगर टफ लगता है तो आप आसानी से इसको स्किप कर सकते हो, आगे दूसरा सॉल्व कर सकते हो। ऐसे आप चाहो तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। क्षेत्रफलों का अनुपात संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर हमने किया है और फिर हल किया है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेमी और 8 सेमी है, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर है। समचतुर्भुज कैसा होता है, तो देखिए समचतुर्भुज कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का समचतुर्भुज होता है। ठीक है, इसकी चारों भुजा की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, समचतुर्भुज। ठीक है, तो समचतुर्भुज जो होता है ना, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये जो इसका विकर्ण होता है ना, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित तो करता है लेकिन कितना पे, समकोण पे, है ना। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पे समद्विभाजित करते। समद्विभाजित कहने का मतलब है कि दो बराबर भाग में बांटते हैं। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, जैसे एक दिया हुआ एक विकर्ण 6 है और एक 8 है, तो ये पूरा हुआ 6 और ये पूरा 8 हुआ, तो इसको दो बराबर भाग में ये बांटेगा तो इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 4। ऐसे इसको ये वाला दो भाग में बांटेगा तो ये हो गया 3, ये हो गया 3। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि क्या बन रहा है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ऐसे करके इस प्रकार से बन रहा है ना, जिसका ये विकर्ण है ना, ये भुजा क्या है, विकर्ण है। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, है ना। इसका स्क्वायर अगर निकालना है, इसका वैल्यू है ना, जैसे एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, एक को लंब मान लीजिए, जैसे 4 हमारा लंब हो गया, 3 जो हो गया आधार हो गया, तो ये आ गया 16 जोड़ 9, तो आ गया कितना 25, है ना। तो एच का वैल्यू है ना, एच का वैल्यू कितना होगा √25, तो ये आ जाएगा 5। तो यही क्या हो जाएगा, भुजा का लंबाई। चूंकि समचतुर्भुज का सारा भुजा समान लंबाई का होता है, तो इसकी प्रत्येक भुजा जो हो जाएगी वो 5 सेंटीमीटर लंबाई की हो जाएगी, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो आप जरूर इसका प्रैक्टिस कर लें, कॉन्सेप्ट जो है उसको भी ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 हो, दूसरे की संगत भुजा की लंबाई, तो हम लोग जानते हैं कि परिमाप का जो अनुपात होगा वो संगत भुजा के लंबाई के अनुपात के बराबर होगा। तो 18 बटे दूसरे का भुजा का अनुपात मान लीजिए, दूसरा का भुजा की लंबाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 30 गुने x बराबर कितना आ जाएगा 20 गुने 18। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 20 गुने 18 बटे 30, है ना। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 छक 18, 6 दूनी 12, x का वैल्यू हुआ 12 सेंटीमीटर। ये हमारा ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है, आपको पता है अभी हमने बात की इस पे, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। 6-7 के बच्चे भी ये जानते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको तो पता ही होगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर, त्रिभुज पी क्यू आर में, चलिए पी क्यू आर बनाते हैं और इसमें पी क्यू और पी आर बराबर है, पी क्यू और पी आर, है ना, ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, ये कौन सा हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, है ना। इसका और इसका लेंथ क्या है, बराबर है। तो हम लोग को पता है समद्विबाहु त्रिभुज में जो समान लंबाई की भुजा होती है तीसरी के साथ समान कोण बनाते हैं, ये कोण और ये कोण क्या होगा, समान होगा। कोण Q का वैल्यू है 40 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। हमसे पूछा जा रहा है कोण P का मान, हमको पता है कि तीनों को जोड़ के कितना आता है, 180 आता है। तो 40 और 40 80 तो हो चुका है, बचा कितना, तो ये हो जाएगा हमारा, ये 100 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर हो रहा है आपको। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात, केवल माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात नहीं कह रहा है ना। तो माध्यिकाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर क्षेत्रफलों का अनुपात 121/64, इसका आ जाएगा कितना, 11/8, है ना। 11:8 हो जाएगा। ठीक है, जब भी क्षेत्रफल का अनुपात हो और उसकी माध्यिका, भुजा या सिंपल ये सब का अनुपात पूछे, सीधे उसको रूट में लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर, है ना, पी आर का जो स्क्वायर है वो क्या है, पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर के बराबर है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा, ये जो है ये पाइथागोरस प्रमेय है, ये लागू हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। सबसे बड़ी भुजा कौन है, पी आर है ना। पी आर जो है वो विकर्ण है ना, क्योंकि विकर्ण का योग अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये अगर विकर्ण है तो ये वाला कोण कितना होगा, तो ये वाला कोण हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इसी का वर्ग कर दीजिए, है ना। 4 का स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16/81, कटने वाला है नहीं, तो 16:81 ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी पर इस प्रकार हैं कि डी समांतर है बी सी। त्रिभुज एबीसी लीजिए, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि ए बी और ए सी पे दो बिंदु है डी, है ना, इस प्रकार से है कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। यदि AD बटे DB का मान दिया हुआ है 4:5, है ना। AD बटे DB का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 4/5, तो कह रहा है क्या, और AC का वैल्यू है 18, तो AE बराबर, है ना, ये पूरा का दिया हुआ है 18, है ना। AC इक्वल्स 18, है ना। तो हमको क्या निकालना है, AE का वैल्यू निकालना है। तो मान लीजिए कि AE का वैल्यू है x, है ना, यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये कितना हो जाएगा, EC जो होगा 18 माइनस x होगा, क्योंकि ये टोटल जोड़ के 18 है। तो हम लोग ये दोनों समांतर है तो थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। AD बटे DB इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारे पास, AE बटे EC हो जाएगा, AE बटे EC हो जाएगा। चलिए, तो AD बटे DB का वैल्यू है 4/5, और ये हो जाएगा कितना, AE का वैल्यू x बटे 18 माइनस x। सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। इससे करेंगे तो 18 चौका 72 और माइनस 4x, और ये इक्वल्स 5x। इसको 4x वाले को उधर x साइड ले जाइए, तो 72 इज इक्वल टू 5x प्लस 4x आ गया कितना, 9x, है ना। तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारे पास, तो x इक्वल्स 9 से इधर भाग हो जाएगा, 72 में 9 से भाग दे देंगे, 9 8 72, आ गया आंसर हमारा 8, है ना। बताइए कहाँ से है ऑप्शन, ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है,
इसमें इसका इसका अनुपात दिया हुआ है, ये टोटल लेंथ दिया हुआ है, एक को x माना, दूसरे को टोटल में से 18 माइनस एक्स माना, इसका इसका अनुपात इसके इसके अनुपात के बराबर कर दिया, x का मान निकाल लिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार हैं कि PQ समांतर है BC के। फिगर बना लेते हैं पहले। मान लीजिए कुछ ऐसा है, त्रिभुज ABC में ये है A, B और ये है C। P और Q बिंदु भुजा AB और इस प्रकार से है ना, एक जगह P है एक जगह Q है। PQ समांतर है BC के। ठीक है, AP का वैल्यू दिया हुआ है, AP इक्वल्स कितना है, AP इक्वल्स है 3 सेंटीमीटर, PB है 2 सेंटीमीटर, AQ जो है वो 6 सेंटीमीटर है और QC जो है वो x सेंटीमीटर है। तो x का मान बताना है। तो हम लोग को पता है चूंकि PQ और BC समांतर है तो थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, AP बटे PB इक्वल्स AQ बटे QC। वैल्यू पुट कर दीजिए, AP का वैल्यू है 3, PB है 2 इक्वल्स 6/x, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x बराबर 6 दूनी 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12/3, 3 चौका 12, आंसर आ गया 4, है ना। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है। क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो संगत ऊंचाइयों का अनुपात, है ना। ऊंचाइयों का सिंपल पूछ रहा है, ऊंचाइयों के वर्गों का अनुपात पूछता तो यही हो जाता, लेकिन संगत ऊंचाइयों का अनुपात तो इसमें रूट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 और अनुपात 2, यही आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में डी समांतर है BC के। ठीक है, और AD बटे BD, है ना, ये इसका अनुपात 3:5 है। AC का वैल्यू दिया हुआ है 4.8, तो AE का मान, है ना, फिर से आपको क्या करना है, इसको x मानना है, ये आ जाएगा 4.8 माइनस एक्स, और ये इसका अनुपात दिया हुआ है, इन दोनों का अनुपात क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। कितना हो जाएगा, x डिवाइड बाई 4.8 माइनस एक्स इक्वल्स हो जाएगा कितना 3/5, और यहाँ से हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके हैं ऐसा, इसलिए आप खुद से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के बारे में आपको क्या क्या पता है? तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने वाले भुजा की लंबाई क्या होती है, समान होती है, और ये एक दूसरे के समांतर होती है। जैसे ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के समांतर है, और ये और ये भी क्या होगा, एक दूसरे के समांतर और बराबर होगा। इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो खैर यहाँ पे तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग को चाहिए नहीं। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है, हम लोग को क्या क्या जानना है उसके अलावा। देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, और ये पूरा कोण इस वाले पूरे कोण के बराबर होगा। ठीक है, और आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये दोनों समांतर है ना, तो ये वाला जो है ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्योंकि देखते हैं कि जब ऐसे हम लोग एक रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण क्या होता है, एकांतर कोण बराबर होगा। उसी प्रकार से ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा, है कि नहीं। तो हम लोग को कह रहा है क्या, ACB की माप चाहिए, ACB, है ना, ये वाला कोण हम लोग को पता करना है कि ये वाला कोण आखिर है क्या। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ये वाला 70 है, तो यहाँ पे नहीं, ये 55 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला कोण मान लीजिए कि x है, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। ऐसे और ऐसे है, और हमारे पास क्या है, कुछ इस प्रकार से ट्रांसवर्सल हो रहा है, तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे ये x है, ये कोण जो होगा वही यहाँ पे भी होगा। तो अब यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है ना, तो आप देख पा रहे हो, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 70 और 55, है ना, 125।
ये तीनों मिला के 180 होना है, तो 125 में और कितना जोड़ेंगे कि 180 आ जाए, तो 125 5 30 और 50 मतलब 55 डिग्री, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा क्या कर रहे हैं हम लोग। ये कोण और ये कोण क्या है, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है तो ये दोनों एकांतर कोण हुआ, तो दोनों का मान बराबर हुआ। और ये पूरा क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो सामने सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये कोण इसके बराबर हमने किया, इस कोण को इसके बराबर किया, है ना। मतलब ये x है, तो x का जो वैल्यू होगा वही यहाँ पे होगा। इस वाले त्रिभुज में अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, उससे हमने क्या किया कि इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा लिया, तो इसका मान आ गया, है ना। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आंसर हमारा आएगा 55। चलिए, यदि डी समांतर BC, डी का मान जो है ना वो BC के समांतर है, डी और BC समांतर है, तो थेल्स प्रमेय हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, x का मान निकालना है, तो हमको पता है इसका और इसका अनुपात, मतलब x डिवाइड बाई x प्लस 5। ठीक है, इसका अनुपात जो होगा वो उधर 6 बटे नीचे कितना आएगा, 7 आएगा, क्योंकि ये टोटल 13 है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7x कितना हो जाएगा, ये 7x, और यहाँ करेंगे तो 6x प्लस 6 बचे 30। 7x में से हम लोग क्या करेंगे, 6x को घटा लेंगे, तो आ गया 30। x का भी वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा, है ना। तो आंसर जो हो गया हमारा ये वाला ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है एवं क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल इतना, DEF का इतना है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात, तो पता है कि जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वही रूट में कर दीजिए, है ना। तो 36 बटे 49, है ना, यही भुजाओं का अनुपात आ जाएगा, तो 6 बटे 7, तो 6 अनुपात 7 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। उस हिसाब से देखा जाए तो भुजाओं का अनुपात रूट अंडर क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज का अनुपात, है ना। इस पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, त्रिभुज के भुजाओं का होना चाहिए, कि भुजाओं का या माध्यिकाओं का, ऐसा कुछ भी होगा, है ना। त्रिभुज के भुजाओं या माध्यिकाओं या शेषलंबों का ऊंचा अनुपात जो है 3:5 है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात तो उसी का वर्ग कर देंगे, है ना। तो 3 तिहाई 9 और 5 25, 9:25 आएगा। तो अब देखेंगे क्या ऑप्शन में तो 9:25 नहीं है, है ना, रूट लगा हुआ है इसमें, है ना। तो हम लोग देखेंगे 9 और 25 किससे आएगा, तो इससे आएगा, है ना। पहले ऑप्शन से 81 का रूट अंडर करेंगे तो 9 आएगा, 625 का 25 आएगा, है ना। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना। गलती से भी ये लगा के नहीं आ जाइएगा, है ना। कई बार इस टाइप से थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए बच्चों को इस प्रकार के जो है ट्रिक्स यूज किए जाते हैं। त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः AB और AC पर इस प्रकार हैं। चलिए देखते हैं त्रिभुज ABC। एक त्रिभुज ABC हम लोग बना लिए हैं, और इसमें D और E AB और AC पे है, ठीक है। D और E, D BC के समांतर है, AD बटे DB का मान है 1:2, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, है ना। ये 1/2 दिया हुआ है, और ये टोटल का वैल्यू है 27, तो एक को मान लेंगे x और दूसरे को मानेंगे 27 माइनस x, तो क्या हो जाएगा, x बटे 27 माइनस x का जो मान होगा वो 1/2 के बराबर होगा, और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम लोग को इसी निकालना है। अच्छा, x का जो वैल्यू आएगा तो 27 में से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसका कथन यह है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है ना। तो ये है, ये जो है कथन वो ये थेल्स साहब का है, तो आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो थेल्स हो जाएगा। त्रिभुज ABC में AD समांतर BC और AD बराबर BD बराबर 8 सेंटीमीटर, BC 23 हो तो AC का मान होगा। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज एक ABC हम लोग बना रहे हैं, ठीक है,
और यहाँ पे हम लोग को AD जो है वो समांतर है BC के, सॉरी गलती कर दिया, ABC में, ठीक है, AD समांतर BC। ये कैसे होगा? त्रिभुज ABC में AD समांतर है BC के, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, AD समांतर BC नहीं है ना, हो सकता है। तो चलिए, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 है तो वर्ग की भुजा होती है ना, ऐसे ये क्षेत्रमिति का होता है क्वेश्चन है, √2 गुने भुजा, यही क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूला से निकाले होंगे 16√2, है ना, √2 से ये √2 इधर जाएगा, कट जाएगा, तो भुजा का वैल्यू आ गया 16, है ना, तो क्या हो जाएगी, वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। किसी समबाहु त्रिभुज ABC और DEF की एक भुजा क्रम से इतनी है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, है ना, वही फिर से वही कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा, है ना, क्षेत्रफलों का अनुपात उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो 6 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 36, 3 का करेंगे तो 9, 9 चौका 36, 4:1, ऑप्शन डी, ठीक है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज, देखिए हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज हमेशा, दो समबाहु त्रिभुज जो होंगे ना हमेशा समरूप होंगे ही होंगे, तो यहाँ पे समरूप नहीं बोला गया है, फिर भी हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात जो है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हम लोग कर लिए, है ना, दो वर्ग, दो वृत्त, है ना, दो समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं, या दो रेखाएं भी। चलिए, यदि त्रिभुज ABC और DEF समरूप हैं तथा BC बराबर 4, EF बराबर 5, है ना, और ये दिया हुआ है ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो देखिए क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, संगत भुजाओं, तो देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या है, समरूप है ना, ऐसे सिंबल में लिखेंगे। BC का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर, और EF का, है ना, अब इसको हमने क्यों लिखा, EF जो है वो 5 सेंटीमीटर है, हम लोग देखेंगे ये दोनों संगत भुजा है कि नहीं, ये और इधर से ये, है ना, देखिए ये BC यहाँ लिखा हुआ है तो इधर भी लास्ट में लिखा हुआ है, तो ये दोनों संगत भुजा है, तो संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात मतलब 4 चौका 16/25, यही क्या हो जाएगा, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो क्षेत्रफल है इसका मान लीजिए 80 दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल मान लीजिए x, तो आ जाएगा कितना, x इक्वल्स कितना हो जाएगा, 80 गुने 25/16, 16 से 5 बार में काट लीजिए तो 25 बचे 125 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए त्रिभुज EFG में LM समांतर है FG के, है ना, ये वाला इसके समांतर है, तो LE का मान निकालना है, LE का ये वाला निकालना है, तो इसको मान लीजिए x, है ना, तो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर कर दीजिए, है ना, x डिवाइड बाई 7.2 इक्वल्स 1.8 डिवाइड बाई 5.4, है ना, 18 × 54, 3 बार में कट जाएगा, तो x इक्वल्स कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 7.2 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा 2.4, है ना, ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि L समानांतर M हो तब A का मान होगा, है ना, तो देखिए यहाँ पे ये तीसरी रेखा इन दो समांतर भुजाओं को काट रही है, तो ये और ये दोनों क्या है, संगत कोण है, इनका मान क्या होगा, बराबर होगा, तो संगत कोण का मान बराबर कर दीजिए, 3A + 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 4A + 40 डिग्री, ठीक है, तो हम लोग इसको इस साइड ले जाएंगे, है ना, ए को उधर ले जाइए, एंगल को इधर लाइए, 60 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल्स कितना हो जाएगा, 4A - 3A, है ना, ये आ गया 20 डिग्री बराबर क्या आ गया, A, है ना, तो A का वैल्यू कितना हो गया 20, तो ये ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है। एबीसी एक समद्विबाहु है और कोण सी जो है वो 90 डिग्री है। जैसे ही समकोण और समद्विबाहु हुआ तो कुछ इस प्रकार से बनेगा और ये कोण 45 डिग्री होगा। एसी का वैल्यू है 6। एसी का वैल्यू है 6, तो ये भी क्या होगा 6 होगा क्योंकि ये समद्विबाहु है। तो ए बी का मान निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर जो भी है ना, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 36 36 72। तो ए बी का वैल्यू हो गया कितना, √72। गुणनखंड तोड़ दीजिए, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, है ना। तो इसमें देखेंगे क्या, 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 3 बाहर आ जाएगा, एक रूट के भीतर 2 जो है वो रह जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 √2 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है आपको किसी भी प्रकार की, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ ले। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। इसमें रूट लगा देंगे, है ना, तो 5/5:8 ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जो सी पर समकोण है ना, सी पर समकोण है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो कुछ ऐसा ही, अभी हमने एक क्वेश्चन बनाया था इससे रिलेटेड। लिखित में कौन सा कथन सत्य है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर जो आ जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इन दोनों में से ये दोनों तो आपस में बराबर है, तो या तो हम बी सी को ए सी रखें या ए सी को बी सी रखें। तो वो ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ए बी स्क्वायर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2AC, तो हम लोग ए सी को ए सी छोड़ दिए और यहाँ पे बी सी को भी ए सी रख दिए क्योंकि दोनों का बराबर है। तो ये हो गया 2AC स्क्वायर। कौन सा कथन सत्य है, पहला ऑप्शन जो है वो सही है। त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, है ना, हमारे पास पी क्यू स्क्वायर मतलब पी क्यू जो है ना वो क्या है, बना रहा है हमारा समकोण त्रिभुज में क्या है, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लागू हो रहा है। तो ये समकोण त्रिभुज है इतना तो पता है, और पी क्यू सबसे बड़ी भुजा है ना। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा, तो ये वाला कोण आर जो होगा वो समकोण होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, है ना। ऊंचाई होता है √3/2 इंटू ए, है ना, क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ऑप्शन बी जो है यही आंसर हो जाएगा। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। यदि दो कोणों का अंतर 50 है तब त्रिभुज के कोण है। दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो मान लीजिए कि x है, एक y है और एक z है, तो तीनों का कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा, है ना। तीन कोण हो गए। दो कोणों का योग, मान लीजिए x और y का जो जोड़ है वो तीसरे के बराबर है, z के बराबर है, और दो कोणों का अंतर जो है 50 है। ठीक है, तो हम लोग इसी से देखते हैं, x प्लस वाई की जगह z रख दिए, है ना, इसी में से वैल्यू इसमें पुट कर दिए। तो z प्लस जेड बराबर कितना आ गया 180, है ना। तो ये हो जाएगा 2z बराबर 180 डिग्री, तो z बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, z हो गया 90 डिग्री। तो x प्लस वाई का वैल्यू हो गया कितना, x प्लस वाई बराबर 90, और कह रहा है दो कोणों का अंतर 50 के। तो तीसरा मैं सोच रहा था ज़रूरत नहीं पड़ेगा लेकिन यूज हो रहा है। तो अब इनका क्या हो रहा है, दोनों का अंतर कितना है, दो कोणों का अंतर 50 है, जोड़ दीजिए, है ना। इस प्रकार का जो समीकरण है, रैखिक समीकरण आपने हल करना सीखा है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 9 5 14 140, तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना 140/2 आ गया 70, है ना। तो ये हो गया 70, x का वैल्यू 70 हो गया, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, है ना, इसी से निकाल लेंगे। तो y का वैल्यू आ गया 20, है ना। तो
एक्स का वैल्यू है, एक है हमारा 20, 70 और 90, 20, 70 और 90 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। हम लोग देखे थे, थेल्स ने कहा है, पीछे क्वेश्चन था भी ये। त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी, त्रिभुज एबीसी में, ए बी सी में डी समांतर है बीसी के, डी ई समांतर है बीसी के, ठीक है। तो कह रहा है ए डी बटे डी बी, इसका वैल्यू कितना है, 5/3 है, तो ए ई बटे ए सी का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमाया हुआ है ना। हम लोग करते क्या है, हमको यहाँ पे ना ए ई बटे ई सी नहीं पूछ रहा है, ए ई बटे ए सी पूछ रहा है ना, इस पे आपको ध्यान देना है। तो हम लोग करेंगे क्या, तो देखिए इस प्रकार का जब दिए दे और एक बड़ा भुजा का मान, एक छोटा है पार्ट और ये पूरा है, तो हम लोग ऐसे करेंगे। देखिए पहले देखिए क्या, ए डी बटे डी बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ई बटे ई सी के मान के बराबर। तो हम लोग को ए ई बटे ई सी का मान जो आ गया, ए ई बटे ई सी का मान हमको दिया हुआ है कितना, 5/3, यही दिया हुआ है। तो अब देखेंगे क्या कि अब हमको चाहिए क्या, ए ई बटे ए सी आना चाहिए। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है ना। तो देखिए क्या, मतलब तरीका और भी हो सकता है, मैं एक तरीका बता रहा हूं, है ना। देखिए ए सी, ए ई बटे, अगर हम लोग ई सी करेंगे और दोनों में एक जोड़ देंगे, हम लोग हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, मतलब तुक्का लगा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर दोनों ओर अगर एक जोड़ दें तो हमारा काम, कोई इक्वेशन में कोई गड़बड़ी नहीं होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ए ई प्लस ई सी अब बटे ई सी बराबर 5×3 8/3 आएगा, है ना। तो अब देखेंगे क्या, ए ई प्लस ई सी पूरा कितना हो गया, ए सी के बराबर हो गया। तो ए सी बटे हमको क्या आया, ई सी, इसका मान आ गया 8/3। तो अगर ये पूछता ए सी बटे ई सी तो हम लोग इस प्रकार से बना लेते, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमको ये तो पूछा नहीं है, ए ई बटे ए सी पूछा है ना। तो हम लोग अब थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। जैसे इस, ये तुक्का लगाए, हमारा काम नहीं हुआ, तो अब इसको उलट के तुक्का लगा, ये क्या हो जाएगा, ई सी बटे ए ई, और इसमें हम लोग जोड़ेंगे 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर उल्टेंगे तो ये भी उलट जाएगा, 3/5 जोड़ 1, तो ये आ जाएगा कितना, ई सी अब प्लस ए ई बटे ए, तो ये कितना हो जाएगा, 5×3 8/5। इसको ई सी प्लस ए, ई सी प्लस ए करेंगे तो ये आ गया ए सी बटे ए ई बराबर कितना है, 8/5। हमको चाहिए था क्या, ए ई बटे ए सी, ये नीचे वाला ऊपर चाहिए था, ऊपर वाला नीचे, तो इसको उलट दीजिए, है ना। तो ए ई बटे ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 5/8 ये आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5/8, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, 4×4 = 16 और 9×9 = 81, ऑप्शन सी, है ना। क्षेत्रफल का अनुपात है तो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं, है ना। सभी वर्ग क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। सर्वांगसम तभी होगा जब सबके भुजा का लंबाई क्या हो, समान हो, ठीक है। तो हमेशा सभी वर्ग, हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी इस पे कि सारे वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, है ना। त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी इस तरह है कि एडी बटे डी बी बराबर 3/5, ए सी बराबर 5.6, तब ए ई बराबर, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। मैं हिंट दे रहा हूँ, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। ए बी सी और इसमें दिया हुआ है क्या, डी समांतर है बी सी के, डी समांतर है बी सी के, और ए डी बटे डी बी, इसका वैल्यू दिया हुआ है, ए डी बटे डी बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3/5, और ए सी 5.6 है, ए ई का मान निकालना है, तो ए का मान एक्स, तो ये हो जाएगा 5.6 - x,
तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा क्या, x बटे 5.6 माइनस एक्स, और यही क्या हो जाएगा 3/5 के बराबर होगा। और इसको आपको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं इतना है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात है ना, उसका भुजा का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 16:81। ये ऑप्शन है, अभी आया था इस टाइप का सेम क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी भुजा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, है ना। और यही कितना है 36√3 के बराबर हुआ। तो ए स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 36√3 गुने 4 और बटा ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे, है ना। ये कैंसल आउट, 36 चौका 144। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा √144 और ये आ जाएगा 12, है ना। ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सब जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो लगभग इतने ही प्रकार के क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये सारा जो है हमारा बताया गया है ना, समझ में आया होगा। अगर एक बार में नहीं आ रहा है तो आप बार पॉज करके वीडियो को देखें या बार बार रिवाइज करें, बार बार प्रैक्टिस करें, इससे भी आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक जो है जो भी हमने बताया है उसको ध्यान दिया होगा, और हमारे जो पिछले वीडियो हैं उन सबको भी आपने देखा होगा। तो बस फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। और हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को, और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। इसका अगला पार्ट हम लोग को जस्ट लेके आना है, तो उसके बाद हम लोग लगातार क्षेत्रमिति करेंगे और उसके बाद त्रिकोणमिति, फिर हमारा सांख्यिकी आएगा और अंत में प्रायिकता को भी हम लोग कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक मस्त रहें, एंजॉय करें, पढ़ाई करते रहें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।